कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को पीपल के पेड़ के पास खेलते हुए देखते हैं। तभी उस बच्ची की नज़र पीपल के पेड़ के ऊपर लगे हुए फूलों पर पड़ती है और वो उस पेड़ के पास जाती है। और तभी वहाँ उसकी माँ जाती है और उससे कहती है, तू यहाँ इस पेड़ के पास क्या कर रही है? जब कोई भूतनी चिपक जाएगी ना तब पता चलेगी, चल यहाँ से। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम आयशा नाम की लड़की और उसकी फैमिली को गांव में अपने चाचा के घर आते हुए देखते हैं। आयशा और उसकी फैमिली अमेरिका में रहते थे और काफ़ी समय के बाद वो लोग अपने चाचा के घर आए थे और सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जहां आयशा भी अपने चाचा की लड़की रानी से मिलके काफ़ी खुश होती है। रानी आयशा से बोलती है, दीदी लगता है आपको फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है, मैं आपको ऐसी जगह लेके चलूँगी जहां आपको फ़ोटो लेने में मज़ा आएगा। तब आयशा की चाची कहती है, तुम दोनों शाम होने से पहले घर आ जाना, ये गांव है तुम्हारा, अमेरिका नहीं, ठीक है ना। जिसके बाद आयशा और रानी एक जंगल में फ़ोटो खींचने चली जाती है और वो वहाँ पर एक दूसरे के फ़ोटो लेती है। और तभी अचानक से वहाँ मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश की बूंदें आने लगती है। और तभी रानी आयशा से कहती है, दीदी आप ज़रा यहाँ रुकना, कहीं मत जाना, मैं घर से छतरी लेके आती हूँ। आयशा फ़ोटो खींचने के लिए जंगल में थोड़ा आगे चली जाती है और उसकी नज़र उस पीपल के पेड़ पर पड़ती है और वो उसके पास जाती है। उसके ऊपर उसे वही सफ़ेद फूल दिखाई देते हैं और वह हैरान हो जाती है कि पीपल के पेड़ पर कैसे फूल आ सकते हैं, जिन्हें वो तोड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक बाबा आ जाता है जो आयशा से कहता है, ए लड़की, इस पेड़ से दूर चली जा, नहीं तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। जिस पेड़ से तू फूल तोड़ रही है ना, इस पेड़ पर एक डायन का साया है। लेकिन आयशा उस बाबा की बात सुन के हंसने लगती है और कहती है, बाबा मेरे दोस्तों मुझे खुद डायन कह के बुलाते हैं, इसलिए मुझे डायन से डर नहीं लगता है, पर आप मुझे किसी भूत से कम नहीं लग रहे हो, आपको देख के तो कोई भी डर जाएगा, आप जाओ यहाँ से। आयशा उस बाबा की बात नहीं मानती है और बाबा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आयशा ने वही करा जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने उस पेड़ से वो फूल तोड़ लिए और तभी उसे जोर से वहाँ धक्का लगता है और वो ज़मीन पर जाके गिरती है। उसे समझ नहीं आता कि वो गिरी कैसे। और तभी वहाँ रानी आ जाती है। वो कहती है, दीदी मैंने आपसे कहा था ना कि यहीं रुकना, कहीं मत जाना, और आपको इस पेड़ के पास तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस पे एक डायन का काला साया है। अब चलिए जल्दी यहाँ से। फिर दोनों घर जाके रात को कैमरे में खींचे हुए फोटो देख रही थी और तभी आयशा को एक भयानक सी हंसी सुनाई देती है और वो रानी से कहती है, रानी तुमने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी? लेकिन रानी ने तो ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी थी। और अचानक से आयशा के आगे वही पीपल के पेड़ की भयानक डायन आ जाती है, जिसे देख आयशा काफ़ी डर जाती है और उसका शरीर डर के मारे कांपने लगता है, जिसे देख रानी भी घबरा जाती है और उसे जल्दी से कमरे में ले जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से आयशा को हुआ क्या। अभी तो ठीक ठाक थी और अचानक उसे तेज बुखार भी आ जाता है और रात भी ज़्यादा हो चुकी थी। इस समय डॉक्टर का मिलना भी मुश्किल था। पूरी रात से आयशा बेहोश थी। फिर सुबह जब डॉक्टर आता है तो आयशा को चेक करता है और उसे इंजेक्शन लगाने लगता है। लेकिन तभी आयशा डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और इंजेक्शन लेके उसके हाथ में ही लगा देती है और कहती है, चला जा यहाँ से, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर भी डर के मारे भाग जाता है। तभी आयशा की चाची कहती है, मुझे तो लगता है आयशा बेटी पर किसी बुरी शक्ति का साया है, अब तो किसी तांत्रिक बाबा को ही बुलाना पड़ेगा, वो ही सब ठीक करेंगे। फिर वो लोग एक तांत्रिक को बुलाते हैं और वो सब लोगों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद आयशा चीखने और चिल्लाने लगती है। तांत्रिक समझ जाता है ये कोई शक्तिशाली आत्मा है
और तभी उसकी नज़र कमरे में रखे फूलों पर पड़ती है, जिन्हें देख वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उस पीपल के पेड़ के फूल थे जिस पर डायन का साया है। और तभी अचानक पलंग से आयशा गायब हो जाती है। तांत्रिक जैसे ही पीछे देखता है, आयशा उसके पीछे ही खड़ी हुई थी और उसके अंदर उसी डायन की आत्मा आ जाती है। तांत्रिक उससे कहता है, छोड़ दे इस लड़की के शरीर को और चली जा यहाँ से। तब वो डायन कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था और अब मैं 21 लड़कियों की बलि लेके अपना बदला पूरा करूंगी और पहली बलि इस लड़की की लूंगी। और वो डायन उस तांत्रिक को भी मारने लगती है। वो डायन इतनी शक्तिशाली थी कि वो तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पा रहा था और वो कैसे न कैसे करके वहाँ से भाग जाता है और जाते हुए घर के लोगों से कहता है, इस लड़की पर पीपल के पेड़ की डायन का साया है और वो 21 लड़कियों की बलि लेके अपना बदला लेगी। इसके बाद आयशा की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है और उसे हर जगह वही भयानक डायन नजर आती है और अचानक उसे खून की उल्टी होने लगती है और तभी उसकी मौत हो जाती है। जब आयशा के भाई राज को उसकी मौत के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से गांव आ जाता है और सब लोग राज को बताते हैं कि आयशा पर एक डायन का साया था जिसने उसकी जान ले ली बेटा। लेकिन राज इन सब चीज़ों को नहीं मानता था और वो अपने पापा मम्मी से वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग कहते हैं, बेटा हम लोग 13वीं से पहले यहाँ से नहीं जा सकते हैं। फिर उसी रात राज छत पर बैठकर कैमरे में अपनी बहन की फ़ोटो देख रहा था और वो अपनी बहन को याद करके रोने लगता है और तभी उसे वहाँ आयशा नज़र आती है और उससे कहती है, भैया मुझे बचा लो, ये डायन मुझे मार देगी। जब राज उसकी तरफ जाता है तो आयशा एकदम से गायब हो जाती है। राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या अभी। वहीं अगली सुबह रानी अपने कमरे में तैयार हो रही थी और तभी उसे आईने में वो भयानक डायन नजर आती है। रानी जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वो डायन उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन रानी कैसे न कैसे बच जाती है। पर उसकी हालत भी आयशा जैसी होने लगती है और सभी लोगों को उसकी चिंता होने लगती है, कहीं रानी भी आयशा की तरह हमें छोड़कर न चली जाए। और ये सब देखने के बाद राज को भी यकीन हो जाता है जो घर वाले डायन के बारे में बोल रहे थे वो सच है। और तभी वहाँ कुछ गांव के लोग आते हैं जो बताते हैं कि गांव की 19 लड़कियों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो डायन सारी लड़कियों को मार देगी। तो राज कहता है, तो क्या उस डायन से बचने का कोई उपाय नहीं है? तभी एक आदमी कहता है, उपाय है। उस जंगल में एक बाबा है जो उस डायन से छुटकारा दिला सकते हैं। राज कहता है, मैं ढूंढने जाऊंगा उस बाबा को। पर राज की माँ उसे जाने से रोकती है, कहती है, मैं आयशा को तो खो चुकी हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी बेटा। लेकिन राज कहता है, माँ इन 20 लड़कियों की जान बचाना भी तो बहुत जरूरी है। मैं आयशा को तो नहीं बचा सका, लेकिन इन लड़कियों को कुछ नहीं होने दूंगा। और रात को राज कुछ लोगों के साथ जंगल में बाबा को ढूंढने चला जाता है और वो चुड़ैल उन्हें जंगल में डराने लगती है, जिससे सारे डर जाते हैं और गांव के लोग कहते हैं, हमें रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी राज कहता है, ये डायन तो यही चाहती है ताकि हम लोग उस बाबा तक ना पहुँच पाए, लेकिन हमें उन 20 लड़कियों की जान बचाने के लिए बाबा तक पहुँचना होगा। फिर सारे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वो डायन एक आदमी को पीछे से मारने लगती है, लेकिन राज उस डायन पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वो गायब हो जाती है। फिर सारे लोग आखिरी में उस बाबा को ढूंढ ही लेते हैं और राज की सारी बातें सुनने के बाद बाबा बोलता है, मैंने तुम्हारी बहन को रोकने की काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं मानी, जिसकी वजह से उस डायन ने तुम्हारी बहन की जान ले ली और अब वो 21 लड़कियों की बलि लेके अपना बदला लेगी। और बाबा बताता है, उस डायन का नाम आशा था और ये गांव में जादू टोना करके लड़कियों की बलि लेती थी ताकि वो हमेशा खूबसूरत रहे। लेकिन गांव के लोगों को उसके बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांध के उसे मार डाला और उसको पेड़ के पास ही दफना दिया, जिससे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो राज कहता है, बाबा इससे बचने का कोई तो उपाय होगा।
बाबा कहता है अगर इसके कंकाल को जमीन से निकालकर जला दे तो ये डायन हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर वो सारे लोग उस पेड़ की जगह पर खोदने लगते हैं, लेकिन वो डायन उन्हें डराने की कोशिश करती है, जिससे सारे लोग डर के भाग जाते हैं। अब वहाँ पर राज और बाबा ही बचे थे। राज मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन वो डायन राज को धक्का दे देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा उस पर गंगा जल छिड़क देता है और राज से कंकाल ढूंढने को कहता है, और वो डायन बाबा पर भी हावी हो जाती है और राज को कंकाल मिल जाता है। बाबा उसे आग में डालने को कहता है। उसके बाद वो डायन चलने लगती है और गायब हो जाती है और उन सारी लड़कियों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।